हाँ भाई आ जाए। तो सर हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह सारी चीज़ें गिवन है, सही है। यहाँ पे जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गिवन है तो शायद वो आपसे पेपर में पूछ ले कि यार अनएम्प्लॉयड लोग कितने थे, सही है, या एम्प्लॉयड लोग कितने थे, सही है। तो ऑब्वियसली बात है जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है एम्प्लॉयड जो है वो कितने होंगे, बाकी जो 93% जो है, ठीक है। अच्छा, बरमूदा इज अ वेल नोन हॉलीडे डेस्टिनेशन, सही है। अच्छा भाई, इट ऑफर्स लग्जरी हॉलीडेज विच आर एक्सपेंसिव। अब देखें जब इसने बात करी ना लग्जरी हॉलीडेज के बारे में, तो ये शोकेस कर रहा है कि जो चीज़ें ये बेचता है, जो चीज़ें ये बेचता है उसकी डिमांड इस क्या इलास्टिक इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि वर्ड लग्जरी आ गया, वर्ड एक्सपेंसिव आ गया, कहीं भी नेसेसिटी, कहीं भी नीड की बात जो है वो नहीं हो रही। और ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करता है, सबसे बड़ा पॉइंट है हॉलीडे डेस्टिनेशन, सही है। बिजनेस ट्रिप होता तो मैं इसे बोलता इनइलास्टिक है, पर हॉलीडे डेस्टिनेशन है वो क्या शोकेस कर रहा है कि ये क्या बता रहा है कि यार जब फ्री होंगे तो आवाम जाएगी, कंसिडरिंग द पैकेज रेट, ठीक है। अच्छा, बरमूदा बैन्स फॉरेन फास्ट फूड आउटलेट्स, सही है। It does have one foreign outlet selling fried chicken in the island's capital, Hamilton. सही है। This was opened before the ban was introduced in 1997. Some foreign multinational companies which produce other goods services operate in Bermuda. Bermuda is considered a tax haven. ये टैक्स हेवन का मतलब ये है कि बरमूदा जो है वहाँ पे जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो बहुत ही कम होगा, सही है। तभी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो यहाँ पे आना चाह रही हैं। अच्छा सर, होता बताइए क्या है, आगे लिखा हुआ है, चलो आगे ही आ गया कि इट डज नॉट हैव एनी कॉर्पोरेशन टैक्स, सही है, बट इट डज चार्ज अ हाई इम्पोर्ट टैरिफ्स पर्टिकुलरली ऑन डीमेरिट गुड्स, सही है। अच्छा सर, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये इम्पोर्ट टैरिफ्स पे क्या कर रहा है भाई, ज़्यादा टैरिफ जो है वो चार्ज कर रहा है। मतलब बरमूदा पता है क्या करता है, वो बोलता है देखो आपको बेचना है प्रोडक्ट, सही है, नेस्ले आपको प्रोडक्ट बेचना है, एक काम करो आप जो है वो बाहर से नहीं आओगे हमारे मुल्क के अंदर, आप ये समझो कि आप जो है वो यूएस के अंदर ऑपरेट करके हमारे मुल्क में सामान बेच दो, तो ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि हमने इतने हाई टैरिफ्स लगाए हैं कि शायद ही कंज्यूमर गुड खरीदे। आपको आना है, आपको बेचना है प्रोडक्ट को, आप मेरे कंट्री में आ जाओ, मेरे कंट्री में आओ, क्योंकि हम लोग टैक्स नहीं लेते, हम लोग टैक्स नहीं लेंगे तो एमएनसीज इन्वेस्टर्स विल बी अट्रैक्टेड कि भाई यार ये तो अच्छा मुल्क है, यहाँ पर टैक्स ही नहीं है। आई बात समझ, आगे चलता है। सर बच्चे से तीन है तो हम ये कर सकते हैं कि पासपोर्ट कर लें, मतलब खुद से नहीं, वो मैं वही करवा रहा हूँ, हम तीन करें, जो हम जहाँ पर लिए ना जहाँ पे हम तीन तो नहीं आता वो हमको इंटरेस्ट पड़ा, वही मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बस ये केस स्टडी खत्म करके फिर हम लोग उस पर आ जाता है, जल्दी ये मुश्किल वाली। अच्छा किस पे? अच्छा देखो, इसने मैंने क्या बोला है कि इसने बैन तो लगा दिया कि भाई आप आ नहीं सकते, क्योंकि ये चाहता है कि मेरे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है ये बर्बाद ना हो, बट बाहर के इन्वेस्टर्स आना तो चाहते हैं यहाँ, उनका विलिंगनेस तो है आने का कि यार अगर इस मुल्क में आ गए ना तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा हमें कोई भी, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स ही नहीं, सही डन। अच्छा, अब हायर लिटरेसी रेट एंड लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, ये क्या शोकेस कर रहा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा है, क्योंकि एचडी आया है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आ गया, वो लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ भी आ गया और एजुकेशन भी आ गया। आगे चलते हैं, देन मोस्ट अदर कंट्रीज its GDP per head is high. Figure 1.1 shows the relation between GDP per head and life expectancy in selected countries in 2018. सही है, डन। अच्छा, ये मेरे पास एक ग्राफ आ गया। अच्छा, यहाँ आ गया मेरे पास GDP पर हेड आ गया, यहाँ मेरे पास आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यार अगर मैं यहाँ पर देखूँ ग्राफ को ऐसे ही देखता हूँ तो जिसका जीडीपी पर हेड जो है वो कम है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम लग रही है, जिसका जीडीपी पर हेड ज्यादा है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है।
तो अभी तक मुझे कितने नंबर मिल गए? अगर ये सवाल आता है पेपर में 5 नंबर का आता है यूजुअली, तो हमने 2 से 3 नंबर तो ले लिए कि भाई पहली लाइन क्या लिखोगे कि भाई हमारे पास बरमूदा या जीडी पर हेड एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हैविंग अ पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सही है। कैसे? कि भाई एज इन द केस अबव, मोनाको की अगर मैं बात करता हूं तो उसका जीडी पर हेड ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है। स्वाटिनी की बात करता हूं तो जीडी पर हेड कम है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है। ठीक है, डन। रिलेशनशिप पर हाँ, उस पर भी आ जाता है इसमें। अब देखो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम तो ये, अगर कोई बच्चा ये लिखता है 60, 20,000 ये लिखता है ना, साइंस न्यूमेरिकल फिगर्स लिखता है, 0 मिलेगा उस पर, क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या बोला हुआ? रिलेशनशिप बताओ। रिलेशनशिप में आप 0 बता, भाई ये 60,000 था तो इतना है, 20,000 था तो 60 है, 180,000 था तो इतना है, नहीं बताओ। सही है। और पहली बार है पता भी नहीं चल सकता ना, अज्यूम ही कर सकते हैं। तो डन। पहले आपने क्या करना है? हायर एंड पे जाओ, लोअर एंड पे जाओ, अपने 2 से 3 मार्क्स सिक्योर कर लो, फिर क्या करो? रिलेशनशिप बता दो। सही है। और फिर एक बोनस पॉइंट बताओ। बोनस मार्क किसमें मिलता है? कि भाई रीजन क्या है कि ये रिलेशनशिप हुई। ये बहुत कम बच्चा बताता है यहाँ पे। जीडीपी पर हेड मतलब बेटर फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन। जीडी पर हेड का मतलब है कि एक बंदा जो पैसा कमा रहा है वो ज्यादा कमा रहा है, इनकम जो है पर पर्सन वो ज्यादा है। सही। मतलब ये क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, ज्यादा लोग होंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है तो ज्यादा लोग होंगे रिटायरमेंट। देखें, अगर आपको याद हो एक चीज, आप लोग ने कर्व पढ़ा होगा डिमांड सप्लाई का। उस कर्व के अंदर हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। ऐसा ही है। वाई एक्सिस जो है ना वो हमेशा क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, और ये चीज़ हमेशा क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। सही है। आपके सामने है ना, हम लोग क्या करते हैं? यहाँ प्राइस लिखते हैं, यहाँ क्वांटिटी लिखते हैं। प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आता है, क्वांटिटी की वजह से प्राइस में चेंज नहीं आता। किसकी वजह से चेंज आता है? तो यहाँ पे भी जीडीपी पर हेड की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में चेंज आया है। सही है। तो क्या होगा? सिंपल आंसर, जीडीपी पर हेड ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, अफोर्डेबिलिटी लेवल ज्यादा है, लोग हेल्थ केयर पे खर्चा कर सकेंगे, लोगों के पास प्रॉपर हेल्थ केयर होगी, न्यूट्रिशन, फूड, ये सारी चीजें होंगी, मेडिसिन पे खर्चा कर सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आपकी बढ़ जाएगी। ये सारे जीडीपी पर हेड ज्यादा होगा। फायदा गवर्नमेंट को तो हो रहा होगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू जनरेट करेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर लगाएंगी पैसे। ठीक है। इसकी वजह से अच्छी फैसिलिटीज होनी है। पर हम क्या लिखेंगे इसमें कि जीडीपी पर हेड ज्यादा है। सही है। जो ये शोकेस कर रहा है कि पर इंडिविजुअल एक बंदा ज्यादा अर्न कर रहा है, पर इंडिविजुअल एक बंदे की इनकम ज्यादा है तो वो अफोर्ड कर सकता है मेडिसिन, वो अफोर्ड कर सकता है हॉस्पिटल में जाना, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ रही है। सही। ये पॉइंट अक्सर बच्चे नहीं लिखते अपने आंसर में। सही है। बस ये बता देते हैं पॉजिटिव रिलेशन है। अच्छा, बी बहुत से बच्चों को देखा है कि वो पता है क्या करते हैं, बोलते हैं केस में बरमूदा लिखा होता है ना, तो केस के हिसाब से हम लोग चलते हैं। भाई नहीं, यहाँ पे अगर आप करते हो तो ये तो बीच का एक पॉइंट है, यहाँ से आप क्या अच्छा पॉइंट आ ही नहीं सकता। आप हायर एंड पे आओ, आप लोअर एंड पे आओ, आप रिलेशनशिप बताओ, और आपका बोनस नंबर कौन सा है कि भाई क्यों रिलेशनशिप ऐसी हुई, क्यों डायरेक्ट रिलेशन है। आई बात समझ? डन है। चले आगे। अच्छा, बरमूदा ऑल्सो हैज अ रिलेटिवली लार्जर टर्शरी सेक्टर। अच्छा, टर्शरी सेक्टर ये शोकेस करता है कि एक इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ अब बस पहुंचने वाली है। क्यों? क्योंकि टर्शरी सेक्टर में क्या है? बेटर पेड जॉब्स होते हैं। सही है। वर्कर को, अच्छा सिर्फ बेटर पे, अब कोई बंदा बोले सर मैं तो भाई कोल माइनिंग में काम करता हूँ, कोल माइन में मैं ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। सही है, आपकी बात सारी सही है, पर क्या आपके पास बेटर वर्किंग कंडीशंस होंगे? टर्शरी सेक्टर में क्या आपका फिजिकल मेहनत ज़्यादा होती है? नहीं। ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंट्रीब्यूटेड 85% ऑफ इट्स जीडीपी इन 2018. The BMA carries out most of the function of a central bank.
इन क्या बोला है इसमें, बर्मुदियन मॉनेटरी अथॉरिटी, ये क्या है, तो बैंक ही होता है। ये बेसिकली स्टेट बैंक की है, सही है। और कौन सा है भाई, सेंट्रल बैंक है, फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, होल्ड द कंट्रीज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इम्प्लीमेंट्स द गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ये इसने क्या बताया है, अगर आप यहाँ पे सोचो कि अगर क्वेश्चन आ जाता है, आ गया रोल ऑफ द बर्मुदियन मॉनेटरी अथॉरिटी, आंसर आपको लिख के दे दिया इसने, सही है। कितने नंबर का है, एनालाइज करना है। सही है, 4 नंबर का है ना। एनालाइज करना है आपको, आप 1 से 2 नंबर तो ले आओगे, ऐसा है। सिक्योर तो 1 से 2 नंबर तो सिक्योर है, बाकी अपन देखते हैं बाकी के 2 नंबर कैसे आएंगे। तो बैंकर टू दी गवर्नमेंट है, कंट्री के रिजर्व्स हैं और गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। द बीएमए हैव बीन रिलेटिवली सक्सेसफुल इन कीपिंग इन्फ्लेशन लो। अब अगर कोई अच्छा बच्चा होगा ना, वो यहाँ से एनालिसिस का पॉइंट भी उसके पास आ गया कि क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर रहे थे, तो वो शायद कॉन्ट्रैक्शन ही मॉनेटरी पॉलिसी को कर रहे थे। दैट इज व्हाई दे वर एबल टू अचीव देयर मैक्रो इकोनॉमिक एम ऑफ अ स्टेबल इन्फ्लेशन। सही है, हो गई एनालिसिस भी, ठीक है। आ जाए, However, government policy measures designed to reduce unemployment may affect the inflation rate. क्या अगर यहाँ पे अब टॉपिक कौन सा आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने गए थे तो इन्फ्लेशन में मसला आ गया, मतलब ये कौन सा टॉपिक है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक एम, सही है। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स ये क्यों आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी भी जब आप डिमांड साइड पॉलिसी लगाते हो, कौन सी पॉलिसी, डिमांड साइड पॉलिसी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सोचें कि यार जब इसने ये बात करी है ना, तो कहीं ना कहीं वो बोल सकता है आपसे कि कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई है ऐसी पॉलिसी, सोचो कोई है ऐसी पॉलिसी जिससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सप्लाई साइड पॉलिसी एक्सेप्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो कि बहुत ही एक एंड पे आता है मैक्रो इकोनॉमिक एम। बट सप्लाई साइड पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जो कि इन सबको क्या कर सकती है, कम जो है वो कर सकती है, ठीक है ना। अच्छा, दिस इज बिकॉज पॉलिसी मेजर्स कैन इन्फ्लुएंस टोटल डिमांड, प्रोडक्टिविटी एंड फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला इसने, अब यहाँ पे एक बच्चे को है ना हिंट मिलनी चाहिए कि पॉलिसी आपने अगर लगाई तो इस पॉलिसी के लगाने से किस पे इन्फ्लुएंस आया, एग्रीगेट डिमांड पे। किस पे आया, एग्रीगेट डिमांड, मतलब कहीं ना कहीं ये फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी की बात होगी, शायद, पता नहीं अभी, शायद गवर्नमेंट के ऊपर तो शायद फिस्कल भी आ जाए। अच्छा, बर्मुदियन मॉनेटरी अथॉरिटी थी तो शायद मॉनेटरी भी आ जाए। आगे बोला प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस होगी, प्रोडक्टिविटी तो एक ही पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होती है, कौन सी वाली, बोलना है, अस्तगफिरुल्लाह बेटा, सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड पॉलिसी लगाएगा तो देखो ना, प्रोडक्टिविटी का मेन मकसद क्या हुआ कि यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस किसको कर रहे हो, एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है, डन। एंड फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये भी कहीं ना कहीं क्या बात कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो देखो भाई आंसर यहीं पे ही है, टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, सही है। सप्लाई साइड पॉलिसी में गवर्नमेंट सप्लाई बनाती है, गवर्नमेंट कुछ ऐसी तरीके यूज करती है जैसे सप्लाई बढ़े, तो उसमें सब्सिडी आ सकती है, सब्सिडी आएगी, ज़रूर आएगी, सही है। अच्छा, बर्मुदियन गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज नॉट ओनली टू कट अनएम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो टू रिड्यूस मार्केट फेलियर। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस लगा दिए ऑन डीमेरिट गुड्स, मे बी यूज बट इट कैन बी डिफिकल्ट टू चेंज पीपल स्पेंडिंग पैटर्न्स। इसका मेन रीज़न आपके सामने है कि डीमेरिट गुड्स को चाह कर भी नहीं रोक पा रहे। क्यों? क्योंकि पीडी जो है वो सर क्या है आपका, लेस देन 1 है। पीडी जो है वो क्या है, की कम होने की वजह जीडीपी हाई पर हो सकता है, नहीं हो सकता। पीडी के कम होने की वजह जो है वो नीड हो सकता है, हैबिट फॉर्मिंग हो सकता फर्स्ट है। करें कि आप एक बंदा है, फर्स्ट करें
डॉक्यूमेंट्स का आती है, क्योंकि उसके पास जीडीपी पर हाई है, तो जितना भी टैक्स रहेगा डीमेरिट कोड पे वो फिर भी सही रहेगा। तो इसका अगर मतलब एक है- बंदा है उसकी जेब में एक रुपया भी नहीं है, हाँ। सही है, पर उसे जो है वो चाहिए ये, हाँ। तो वो कुछ ना कुछ करके भी क्या प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा? बहुत मुश्किल है ना, लेकिन अगर बहुत उसके पास जीडीपी पर हेड हाई होगा तो फिर वो बहुत ये आपके रियल लाइफ एग्जांपल है ना भाई। आपके गाड़ी के हर वक्त साइड मिरर गायब होते हैं, बैटरी गायब होती है, इसका रीज़न क्या है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बट वो बोलते हैं खाना नहीं चाहिए, ये प्रोडक्ट हमें चाहिए किसी भी सूरत पे, समझा भाई? तो इसका मतलब ये है कि वो डीमेरिट गुड के लिए ना इंसान किसी भी पॉइंट पे जा सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। आई बात समझता है ना, समझ आ गया? अच्छा, अब सर देखो, ये हमने अभी पूरी केस स्टडी डिस्कस करी है, सही है, आज समझो तकरीबन 70% केस स्टडी अपन ने कर ली है। अब सिर्फ अपने को सिर्फ लिखना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बर्मुदियन वर्कर्स हु वर अनएम्प्लॉयड इन 2018, सही है। पॉपुलेशन से परसेंटेज निकाल अब क्या करेंगे हम लोग, ये आपके पास फैक्ट फाइल आ गई, 7,172,000 क्या 7/100? 7 अच्छा, तो डायरेक्ट 7% में बोल देना यार। अच्छा सही है भाई, हुआ पता है नंबर पूछे ना उसने। नहीं, अब वो करते हैं ना, बात वही सही है कि देखो पॉपुलेशन कितनी थी 72,000 है, मतलब उसने पता है क्या बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेरे पास गिवन है, आपको क्या निकालना है कि लोग कितने हैं। तो अपने पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है 72,000 की, कितनी है, उसमें से 7% कुछ ऐसे हैं जो कि बेचारे काम नहीं कर पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। तो सिंपल क्या करोगे, 72,000 पे लगा दोगे 7%, तो करो जरा मल्टीप्लाई, करना यार, कैलकुलेटर निकाल, रफ नोटबुक्स निकालो जल्दी। 840 वो आया नहीं है तेरा भाई, तेरा दोस्त 5,040 5,040। अच्छा, आप लोग ने क्या किया, 72,000 पे लगाया, लेकिन फिर भी इसमें अब एक गेम है, उसने क्या बोला है अनएम्प्लॉयड लोग कितने, देखो हमारा पॉपुलेशन के अंदर तो छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, हाँ, अगर 7% है ना, सही है। 7% बताइए अनएम्प्लॉयड, तो 5040 है, और उसके बाद कितना अमाउंट कितनी बच रहे हैं, उसके बाद आप इसमें सभी आप लेबर कोड में आंसर करने, उसके बाद तो बचने में उसने क्या पूछा है, नंबर नहीं, पर उसने- अनएम्प्लॉयड पूछा उसने। उसने आपसे तो सवाल पता है क्या करा है, सवाल रिपीट करें सर। सही है, उसने सवाल पता है क्या करा है, नंबर ऑफ बर्मुदियन वर्कर्स हु वर अनएम्प्लॉयड इन 2018। 33 लाख है, अगर ये वर्कर में लफ्ज़ ना इस्तेमाल करता तो हम 72,000 पे करते हैं। असल में उसने क्या करी ये गेम आपके साथ, हर बच्चे ने यहाँ पे यही आंसर निकाला था सर 5,040, सही है। मसला क्या हो गया कि बर्मुदियन वर्कर्स जो हैं हमारे पास, देख पॉपुलेशन के अंदर तो छोटा बच्चा भी आ रहा है, तो क्या छोटा बच्चा पैदा हुआ तुमने बोला नहीं ये तो बेरोजगार है, ये तो नहीं बोलेगा ना यार, अरे वो तो काम ही नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्क फोर्स में लगा। 33 सही है, क्योंकि मैं लेबर फोर्स लेबर फोर्स वाला ब्रांड नहीं है। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है, वो लोग जो काम करना भी चाहते हैं, दोज हु आर विलिंग टू वर्क, सही है, एंड दोज हु आर डूइंग द वर्क, सही है। अगर इस फाइल में टोटल पॉपुलेशन 72,000 है तो 72,000 टोटल लिखा जो भी लिखा, देख उसने क्या बोला कितने लोग बेरोजगार हैं, सही है, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 7% है ना, वो तो है। तो उसमें पॉपुलेशन 72,000 तो टोटल होगी ना ये तो। देख उसने क्या बोला बेरोजगारी कितनी है, उसने कहा भाई बेरोजगारी 7% है, ठीक है। उसने मतलब ये बात कर दी कि देखो मेरे पास 72,000 टोटल पॉपुलेशन है और 33,500 जो है वो लेबर फोर्स है, मतलब 72,000 के अंदर वो छोटे बच्चे, बुजुर्ग, रिटायर्ड लोग, डेड बेड पे बैठे हुए लोग, सारे के सारे लोग हैं, समझा। तो जो बंदा बस निकलने वाला है उसको तू क्या बोलेगा, तुम बेरोजगार लगते हो, 72 सही है, अच्छा बेरोजगार सही है। 72,000 में से 33,500 माइनस करेंगे तो बाकी तो बच्चे और औरतें हैं। हाँ बाकी सब बच्चे, औरतें, डिसेबल्ड, बूढ़े, बुजुर्ग, सारे, समझा। इसका मतलब कि आधे तो बच्चे
फीमेल, लेकिन फिर फीमेल्स भी तो उसमें आती है ना लेबर फोर्स में। वो चाहिए क्या पता लेबर फोर्स में हो फीमेल। मैं वो लोग बोल रहा हूँ जो कि काम ही नहीं कर रहे ना यार, वो है ही नहीं, वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है यार। आप क्या अनएम्प्लॉयड हो, आप बेरोजगार हो। पेपर में तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसके लिए शायद 1 मिनट भी। भाई देखो ये इतना कोई वो क्वेश्चन नहीं है, सही है। इसमें बस ये है कि या गलत होगा या सही होगा, और गलत हो रहा है बच्चों का। अच्छा तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर यही है ना 30,500। फर्स्ट टाइम में एनडी वाली सोच थी, वो कहां से निकली? कहाँ पे? जो एनडी वाली सोच थी ये पेपर की सोच थी, कुछ पेपर ये मुझे याद नहीं होगा, मुझे मैं अभी ढूंढ देता हूँ। क्या सर आंसर क्या है इसका? यही होगा 33,500 मतलब है 7%। 2345। सही। लेबर फोर्स का 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब अनएम्प्लॉयड है। हाँ ना, लेबर फोर्स चलेगा ना, तो नंबर ऑफ काम धंधा कितने लोग नहीं कर रहे, लेबर फोर्स से पता चलेगा ना। चले अच्छा भाई, तो 1 नंबर का सवाल है भाई। सर 1 नंबर का क्या है? गया 1 नंबर तो फ्री नंबर था। फ्री का था भाई, ये गया। सही है। अच्छा 2 रीजंस, ये अपन ने आते ही केस स्टडी के स्टार्ट में अपन ने डिस्कस कर लिया था इसको। 2 रीजन बताओ क्यों डिमांड फॉर हॉलीडेज इन बर्मुदा इज मे बी प्राइस इलास्टिक। एक तो आसानी से सही है। लग्जरी। अब होता बताए क्या है, केस स्टडी के अंदर है ना कहीं भी ये नहीं बात लिखी हुई कि भाई ऊपर से छाप दे, नहीं। सही है। अब छाप भी सकता है, नहीं भी छाप सकता, 2 चीज़ें चॉइस है। चॉइस है। तो क्या कर भाई, एक में छाप दे, कुछ अगर नहीं आता अपना पॉइंट लिख दे भाई। सही है। ग्रेटर हाँ बेहतर ये है कि भाई आप छाप लें। सर आप बेहतर ये है मुल्क के कुछ फायदे देखते हैं क्या? कि क्या है भाई, आप छाप लें। इट ऑफर्स लग्जरी हॉलिडेज। पहली लाइन में लिखा हुआ है, अब्दुल्ला आजा, लग्जरी बर्मुदा इज अ वेल नोन हॉलिडे डेस्टिनेशन। यहीं से ही पता चल रहा है कि ये इलास्टिक। सर सप्लाई बहुत ज्यादा है। नहीं, सप्लाई सर्विस बहुत ज्यादा है। सप्लाई का ताल्लुक नहीं है। देख पीईडी ग्रेटर देन 1 मतलब कि प्राइस जितनी बढ़ जाए, क्वांटिटी में प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी, क्वांटिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि ये गुड क्या है, हॉलिडे डेस्टिनेशन है भाई। पैकेज सस्ता होगा तो ही जाएगा, बिजनेस ट्रिप नहीं है कि भाई पहुंचना है अपने को। दूसरा लग्जरी हॉलिडे। सर लग्जरी तो क्या है आपका, नीड है क्या, नेसेसिटी है, वांट है। सही। ये 2 मार्क है तो इसमें 2 वर्ड भी काफी साफ। हाँ लग्जरी हॉलिडेज लिख दो, लग्जरी लिख दो, आप लिख दो भाई इट इज नॉट योर नीड, नेसेसिटी नहीं है। सही है। और आप लिखो कि भाई ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव भी यही शोकेस करता है कि भाई ये क्या है, हमारा लग्जरी गुड की साइड है। सही है, डन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, लग्जरी हॉलिडेज लिख दिया, एक्सपेंसिव लिख दिया, नेसेसिटी नहीं है, और आपका दिल चाहे तो आप लिख दो भाई। अब कोई एक बच्चा ने सर वांट लिख दो, वांट, अबे भाई लग्जरी लिख दिया तो वांट लिख के क्या करेगा, इससे बेहतर है क्या लिखो कि भाई ये जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन लेते हैं आपकी इनकम सर जैसे हम और भी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वो बेकार ही नहीं होंगे, बेगर्स नहीं, बेगर नहीं होंगे तो इससे क्या, तेरा क्या लिंक है। पीईडी ग्रेटर देन 1, पीईडी ग्रेटर देन 1 है पहली बात। प्राइस इलास्टिक है। प्राइस इलास्टिक है। वो जो आप जो बोल रहे हो वो डीमेरिट गुड पे थे आप, समझा है ना। अच्छा आगे चलते हैं। तो सर पहले 2 सवाल हो गए, सही है। सर क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है यार, बहुत जल्दी आ रहा है यार। पूरा वो निकल गया मेन गेम। किसकी? आपकी टीचर्स की। गर्ल्स का बस तो सबकी टाइम 9 बजे की थी। है ही 9 बजे सबकी, मैं 8 बजे आ गया। कोई भी नहीं है, सब टीचर गए हैं वहाँ पे। मैंने टाइम टेबल आज सुबह देखा। नहीं आपकी गलती से 8 से हो गई क्लास, क्योंकि बाकी सब लेकिन कर लेता पूरा, निकल तो गया।
सुबह 5 बजे चलें आ जाएं। अब देखो एक एवरेज बच्चा पहले सवाल में लेता 0, दूसरे सवाल में वो लेता 1 नंबर। क्या सही है? क्यों सर? 1 लेता, वो लग्जरी लिखता और आगे वो जो है वो अपनी फजूल बातें लिखता, वांट लिखता, ये सारी चीज़ें करता। नेसेसिटी नहीं है इसका भी। सही है, नेसेसिटी नहीं है, उसका 1 नंबर मिल जाता आपको। ठीक है, डन। अपन एवरेज पे आते हैं ना अभी। ठीक है, एवरेज बच्चा क्या करता? अभी तक 1 नंबर मिला है उसको। स्टेट 2 रीजन, अच्छा स्टेट है, लंबी करी तो नंबर नहीं मिलेगा। 2 मार्क में तो लंबी 2 reasons why a foreign MNC may want to operate in Bermuda. ये क्या बेटा है? इसमें स्टेट लिखा है सर, वन ऑटोमेटिक। हाई वहाँ पर क्या बेटा लोग खरीद सकते हैं, लोगों के पास और दूसरा ये है कि सिंपल वो नो कॉर्पोरेशन टैक्स है। पहली बात आ जाओ, नो कॉर्पोरेशन टैक्स हाई जीडीपी बस ठीक है ठीक है। नो कॉर्पोरेशन टैक्स है, हाई जीडीपी हाई जीडीपी पर हेड है। अच्छा हाई जीडीपी पर हेड अगर है मूसा, तो क्यों एक कंट्री के अंदर जो है वो आप खोलना चाहोगे अपनी दुकान को? पोटेंशियल है मार्केट के अंदर, क्या है भाई? पोटेंशियल है, डिमांड बढ़ सकती है सर। सही है, और भी हाँ बोल। सर ये है कि रेडियो डेस्टिनेशन है, तो लोग ज़्यादा हैं। नहीं, क्वेश्चन क्या था भूल गया मैं। सर कंपटीशन व्हाई एमएनसी में वांट टू ऑपरेट इन बर्म्यूडा? देखो सर कंपटीशन भी नहीं है ना। हमारे पास, मैं कभी भी जो है एक ऐसी जगह पे नहीं जाऊंगा, सही है, बहुत कम चांसेस होंगे कि एक प्रोड्यूसर जो है बोले यार मुझे कम्पिटिटिव मार्केट में जाना है, यार मुझे एक ऐसी मार्केट में आना है जहाँ पर डिमांड इलास्टिक हो। यहाँ तो डिमांड, यहाँ तो बहुत कम कंपटीशन है ही। कंपटीशन भले नहीं है पर लेकिन इसकी बात सही हो सकती है कि टूरिस्ट बहुत आते हैं, टूरिस्ट को बहुत खा सकते हैं, क्योंकि अक्सर टूरिस्ट बाहर जाकर फास्ट फूड खाते नहीं, टूरिस्ट ज़्यादा है तो ये पॉइंट आ गया ना कि हमारे पास सर क्या है कि वहाँ पे लोग हैं, इनकम है, जो लोग हैं वहाँ पे वो अफोर्ड कर सकते हैं। हैं लोगों से। सही है, अगर आपको एक्सप्लेन करते हैं ना तो आप ये बोलते हैं कि भाई हाई जीडीपी पर हेड है। सही है, क्योंकि आपका अगर देखो ये स्टेट वाला पॉइंट, अगर कोई बच्चा लिखता है कि भाई ग्रेटर नंबर ऑफ टूरिस्ट, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि भाई 1 मिनट, तू तो बोल रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि डिमांड इलास्टिक है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ टूरिस्ट कैसे होगा? सही है, कॉन्फ्लिक्ट वाला पॉइंट है, टेंशन है इसमें कि भाई नंबर मिले नहीं मिले। ऊपर बोलता है कि लग्जरी गुड है, लोग नहीं आएंगे प्राइस के बढ़ने के, नीचे बोलता है कि नंबर ऑफ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, क्या कर रहा है भाई? ठीक है, दूसरा इन्फ्लेशन लो है, एजुकेशन लेवल ज़्यादा है भाई, एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। ये जो पॉइंट है ना एजुकेशन लेवल का ज़्यादा होना, ये आपको बताता है हाई जीडीपी पर है, क्योंकि देख एजुकेशन ज़्यादा है, पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो क्या होगा भाई, जॉब जो है वो अच्छी मिल सकेगी। पढ़ा लिखा हो जाएगा। आई बात समझ, डन है? अच्छा सर एमएनसी को लेबर चाहिए। हाँ, अब पूरी कंट्री में हाईली एजुकेटेड लोग हैं तो लेबर कहाँ से लाएंगे? मतलब वो मजदूर लोग कहाँ से लाएंगे? टैक्सी सेक्टर में मजदूर नहीं चाहिए होते हैं। भाई देख आप लोग मजदूर समझ, अक्सर इस तरह के मुल्कों में आपके मजदूर के कम दाम होते हैं। देखो पहले तो उसने बात कर दी कि 85% टर्शियरी सेक्टर है। अब आपकी नज़र में मजदूर बेचारा वही है जो कि लेके घूम रहा है, बोरी लेके घूम रहा है। ऐसे ही होता ना भाई मजदूर तो कौन हुआ? मैं भी मजदूर हुआ। मजदूर की डेफिनेशन क्या है? जो कि फिजिकली और मेंटली एसोसिएटेड है विद द वर्क। सही है? सर ये हाँ। कंस्ट्रक्शन वर्कर को मजदूर समझते हैं। हाँ आप मतलब कोई भी जो ऐसी उल्टे सीधे काम करे, नहीं। दुकान पर बैठा हुआ है ऐसे यहाँ ले लो मजदूर है। नहीं, वो भी मजदूर है, सही है, और जो प्रिंसिपल है वो भी मजदूर है। मेरा तो वो कौन सा फिजिकल वर्क है? मेंटली तो कर रही है ना। मुल्क को सर्व कर रहा है। मेंटली स्ट्रेस रिलीव करती है। गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल सरकारी मुलाजिम होंगे। हाँ सरकारी मुलाजिम है ना यार, मेंटली और फिजिकली एसोसिएटेड है या नहीं है? आ रहे हैं, साइन कर रहे हैं, राइट? डन है? क्लियर है बात? अच्छा हो गया बेटा। तो भाई देखो आप कर रहे हो डिस्क्रिमिनेशन, सही है? सस्ती बात कर दी। आप नहीं मैं ऐसे ही बोल सर रहा ये हूँ, पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल का बंदा सर ऐसी बात है। सही है, आई बात समझ, चल आगे चलते हैं। पूरी पाकिस्तान सर वहाँ पे भी और एजुकेशन है नहीं, तो कंपटीशन की बात करें तो उसका प्रोडक्ट
तो का ही नहीं है तो आ ही नहीं ना। ये उनका ना- आपको कहीं पे इसने बोला कि भाई हमारे पास जो है वो एकदम इन्हें लास्ट ऑफ डिमांड है भाई। सर क्योंकि वहाँ पे उसने वो बैन किया सो और है कितने एमएनसी एक एमएनसी टोटल और कोई एमएनसी नहीं। सर बैन करा है बाहर वालों को अंदर आने से, अंदर तो है ना लोग। डोमेस्टिक इक्वालिटी कहाँ होती है? अबे तो अब लेट सपोज चाइना के अंदर आ गया, मैं चाइना के अंदर रहता हूँ, अब मैं क्या बोलूँगा मेरा डोमेस्टिक किसी से बेकार है? मेरा डोमेस्टिक ही सबका बाप है भाई। सही है। लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा आपने चाइना में KFC बहुत अरे सिर्फ मैकडॉनल्ड वगैरह है ना, बाकी प्रोडक्ट्स तो देख एजेंट आ गया ज़रा प्रेशर बोले इतने सारे मुल्क है ना भाई हमारे पास। सही है, डन, चले आ गया, आ जाओ भाई। कौन वो? रेस्टोरेंट आया है यार। अबे ये क्यों आया है? चलो अपन ने मेन चीज़ तो निपटा दी है। एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई बरमूदा हैज अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन मेनी कंट्रीज। सही है। एजुकेशन का हाई लिटरेसी रेट और कोई GDP लेवल ज़्यादा है। देख मूसा देख, एजुकेशन लिखेगा नंबर मिलेगा तुम्हें। सही है। एग्जामिनर को थोड़ा सा सर GDP हाई है। लिटरेसी रेट लिखे। 85% 75% टैक्सेस सेक्टर है तो इसलिए आदमी आता है या ऐसा गुड्स बनाएंगे जो कि टर्शरी सेक्टर है, हाई पेड जॉब्स होंगी। सर, सही है, GDP ज़्यादा है। डन। टर्शरी सेक्टर क्या बनाता है? फिनिश गुड्स का? नहीं, टर्शरी सेक्टर का मतलब ये होता है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करे। अच्छा समझा? जो क्या करे, सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा हो। बैंक हो गया भाई, टर्शरी सेक्टर जहन में है ना, इंडिया को ले आओ जहन में। इंडिया टर्शरी सेक्टर ऑपरेट करता है, समझा? पूरा तो नहीं अभी भी उनका मतलब यार primary अभी काम नहीं, ऑब्वियस सी बात है भाई, इंडिया का इतना % टर्शरी होगा, पर वो इतना हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता है। बढ़ रहा है। हमारे मुल्क से 4 गुना तो सही है। हमारा 100-200 गुना। या फिर भी हमारे भाई, फिर भी सर इंडियन स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो इंडियन स्टॉक मार्केट 104 गुना ज़्यादा है। यार आपके पहली बात ये ना गद्दाफी स्टेडियम लाहौर बनाया है उसने, पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया है इंडिया के गांव में से बड़ा स्टेडियम है। आप ऐसे ऐसे शहरों के गांव के नाम ले, मैंने आज तक नहीं सुने। गांव लिटरल के स्टेडियम कहीं गद्दाफी से बेहतर स्टेडियम है। हमने एक स्टेडियम बना दिया, वहाँ शहबाज शरीफ पहुंचे, वहाँ आसम सरकारी आसम पुलिस सब पहुंचे। भाई जो भी है, देख जो भी है, पर ये है कि कुछ तो बात है ना यार पाकिस्तान के अंदर। सही है कि इतना छोटा सा मुल्क है, नहीं इतना छोटा सा मुल्क है, पर हर किसी को उसने तंग किया हुआ है। सर आप बता एक्वाटेक वॉल स्ट्रीट में बोले हैं कि ना हमारे पास है ना $1 ट्रिलियन का सोना है पाकिस्तान में। ये लोग हमारे में से कोई तकरीबन $12 बिलियन में थे सऊदी अरब। सर वो वहाँ के अपने लोकल जो गांव वाले हैं वो देहाती वही नहीं जाने दे रहे, वहाँ वो जो आते हैं उनको मार देते हैं। हाँ वहाँ पे इमरान खान था ना, तो इसने अग्रीमेंट कर लिया था, मगर बिल्कुल एंड टाइम में थोड़ा बहुत रह गया तो उसको निकाल दिया। निकालेंगे ही और क्या करेंगे। चले भाई आ जाए। सर इतना शहबाज गलत है। शरीफ ने इस्तीफा दे दिया। किसने? शहबाज शरीफ अबे भाई मुझे कैसे पता कैसे नहीं है में आता यार। आ जा भाई। अभी रिकॉर्ड हो रहा था। एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई बरमूदा हैज अ हायर लेवल ऑफ बीप। अच्छा, बच्चे समझ जाएंगे ऐसे फायदा तो नहीं है। एक्सप्लेन 2 रीजंस। अच्छा हो गया ना क्वेश्चन डी। आ जाए, देखो टर्शरी सेक्टर ज़्यादा होगा, बेटर पेड जॉब्स हैं, बेटर वर्किंग कंडीशन। कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। 2 नंबर समझा मूसा? लिटरेसी रेट ज़्यादा है, चांसेस ऑफ बीइंग हायर्ड, चॉइसेस ज़्यादा हैं, अच्छी जॉब होगी तो तू सेलेक्ट करेगा। ये वाली समझ नहीं आ रही है, ये वाली चलेगी, समझा? फारिग घूमेगा तो बस फिर दयान वाला सीन है क्या भाई, होनी चाहिए। ठीक है, आगे चल। वेजेस ज़्यादा, अब ये पॉइंट मैंने कनेक्ट किया है, चॉइसेस ज़्यादा हैं मतलब इन ऑक्यूपेशन इन जॉब, ठीक है? वेजेस ज़्यादा, सैलरी ज़्यादा, क्यों? स्किल ज़्यादा है, क्वालिटी प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आउटपुट लेवल ज़्यादा। समझा? तो देख आउटपुट लेवल ज़्यादा होगा विच विल लीड टू इंक्रीज इन जीडीपी। लिख दे वो
इकोनॉमिक डेवलप हो गई तेरी भाई, इकोनॉमिक डेवलप हो गई, एकदम बेहतरीन हो गया, समझ आई बात, डन है। अच्छा दूसरा देख, ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये सारे अपने पॉइंटर्स तो हैं, पर अपन थोड़ा आएंगे अलग पॉइंटर्स पे। हम ऊपर से पॉपुलेशन कम है, डिपेंडेंसी रेशियो कम है। पहले 10 बच्चे थे, एक बाप पे डिपेंडेंट थे, अब 2 बच्चे हैं, एक बाप पे डिपेंडेंट है। सही है, बता रहे हैं तू मेरा अपना, सही है। कैसे आपने कह दिया पॉपुलेशन रेशियो कम है? आज को तो किया ऊपर जा, ऊपर तो पॉपुलेशन जो अनएम्प्लॉयड है वो तो ज़्यादा ही है, कहते हैं वर्कर। सर वैसे इसमें पॉपुलेशन रेट तो नहीं, मतलब डिपेंडेंट लोग तो ज़्यादा है ना, सिर्फ 33,500 लोग। लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, वो मैं आपकी बात से एकदम अग्री करता हूँ, पर मार्केट में आने वाला बच्चा कम है। सही है, इकोनॉमी में आने वाला बर्थ रेट जो है वो कम है भाई, सही है। चलो अच्छा भाई, पॉपुलेशन कम है, सर ये तो जापान वाला सीन है। सही है, तो डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो क्या होगा, कम होगा। अच्छा ये देख, ये बड़ा टाइट पॉइंट है। पहले 10 बच्चे थे, 10 रोटी खाते थे, एक बाप घर के अंदर क्या लेके आ रहा था, 11 रोटी लेके आ रहा था। 12 सर बीवी तो अभी को मिल नहीं सर, वो 4 ऐड करेंगे। सही है, चलो नहीं एक 12, सही है, डन, क्लियर हो गई बात। अच्छा मतलब क्या हुआ, वो 12 रोटियां लेके आ रहा है, मतलब जिससे रोटियां लेके आ रहा है वो भी जो है वो कितना 1 किलो जो है वो आटा जो है वो यूज कर रहा है। मतलब उसने प्राइमरी सेक्टर को लगा भाई तू बनाता रहे, बस तू व्हीट प्रोड्यूस करता रहे, यहाँ तो भाई हर रोज आ जाते हैं लोग रोटियां लेने, सही है, 10 बच्चों के बाद डन है। रिसोर्सेज तो भाई यूटिलाइज हो रही है, पर अब क्या हुआ, एजुकेटेड है, सही है, एजुकेटेड है, अब घर में आ रही है सिर्फ और सिर्फ 3 रोटियां, सही है, और माँ बाप और एक बच्चा। सर क्या रिसोर्सेज जो है वो क्या फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, बच रहे हैं, मतलब फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपने पास तो रोटी फिर अपने को मिल सकती है। मतलब जब रिसोर्सेज आपके जो है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब सर क्या होगा कि आपके पास जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल कहीं ना कहीं हो जाएगी या नहीं होगी, और इन फ्यूचर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो नहीं जा सकते, समझा भाई बात को, डन है। क्या अभी रिसोर्सेज सेव हो जाएंगे, रिसोर्सेज सेव हो जाएंगी, आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बाद में भी जा सकते हो, बाप के लिए आसानी हो जाएगी। सर जरूरी नहीं है रॉ ऐसा ही है। मटेरियल एक्सपोर्ट कर दे, हाँ सर ये वीट एक्सपोर्ट कर देता। देखो, आप जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ऐसा एक्सपोर्ट्स पे नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड पे अभी हम नहीं आते, ऐसा कुछ अंदर ही अंदर ऐसी कोई गेम हो रही है जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलप हो रही है, समझा। दूसरा इंडिया ने किया अपने ही आवाम को इतनी गाड़ियां बेची जिससे इतना पैसा, ऐसा ही है, हेल्थ सेक्टर ज्यादा हुई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, अब एकदम तंदुरुस्त बच्चा है भाई, स्किलफुल है भाई मूसा, तो क्या हो रहा है भाई, लेबर अच्छी क्वालिटी का होगा नहीं होगा, सही है, मजदूरी अच्छी करेगा नहीं करेगा, मेहनत करेगा नहीं करेगा, सही है, डन है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हेल्दी बच्चा नहीं है तो हर 2 मिनट बोलेगा भाई दर्द हो रहा है भाई, बैक पेन हो रहा है भाई, सही है, डन। आगे चलकर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सबसे मुश्किल सवाल, नहीं ये तो आसान है, रोल ऑफ BMA, बर्मुदियन मॉनेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक, सही है, तीनों लिखे हैं। सेंट्रल बैंक का ऊपर फंक्शन लिखे हुए थे, अपने को सिर्फ एनालिसिस करनी है, वो भी अपन ने कर ली थी, सही, आ जाओ जरा। सेंट्रल बैंक है, फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, गवर्नमेंट का बैंक है, ये ऊपर लिखा हुआ, मैंने छापा है, कुछ भी नहीं करा, पर आगे मैंने अपना लिखा है कि गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स निकाल अपने बैंक में डाला और मैनेज किया नेशनल डेट को, किसको मैनेज किया, नेशनल डेट। आगे चलते हैं, होल्ड करेगा फॉरेन करेंसी रिजर्व, ये भी मैंने ऊपर से छापा है, मैनेज करेगा करेंसी को, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, याद आया कुछ नहीं, है ना। ऊपर से ये भी छाप दिया मॉनेटरी पॉलिसी, क्यों
ताकि वो अचीव कर सके अपने कुछ मैक्रो इकोनॉमिक एम्स को। क्या बात सही है, डन। अब ये कोई भी दो लिख दो, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, डन। अच्छा आगे चलते हैं। ये 5 नंबर का, ये था 4 नंबर का सवाल। ठीक है, 5 नंबर का भी दिखा देता हूँ मैं, आ जाओ। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको मैंने डिस्कस कर लिया था ऊपर। सही है कि भाई अपने पास क्या हो रहा है। पहली बात, पॉजिटिव रिलेशन हो रहा था ग्राफ के अंदर। सही है, जीडीपी पर हेड ज़्यादा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है भाई, मोनाको की मैं बात करूँ तो जीडीपी ज़्यादा था तो लाइफ भी ज़्यादा है। स्वेटिनी की बात करूँ तो जीडीपी लोएस्ट है, लाइफ कम है। सही है। अब बहुत कम बच्चे, अब जैसे मैं फारिग था तो मैंने अर्जेंटीना बहामास के बारे में लिख दिया। सही, पेपर मेरा टाइम नहीं था, आप इसको इग्नोर करें। ठीक है, डन। एक्सट्रीम्स को पकड़ेंगे ना, एक्सट्रीम्स, एक हायर होगा एक जो है वो लोअर होगा, समझा, डन है। और आखिरी बोनस पॉइंट वो क्या है कि जीडीपी पर हेड ज़्यादा है तो इसकी वजह से आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों ज़्यादा है? क्या है ऐसा रीज़न? क्योंकि सर जीडीपी ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा है, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, हेल्थ केयर अच्छा होगा, कम लोग मरेंगे। मरते मरते बच रहा है वो, हॉस्पिटल अच्छा था ना, समझा? आई बात समझ, चलें आगे। डन। ये बात है, इसने जो बहामास है वो ट्रेंड से आउट है। बहामास भी आउट है और अर्जेंटीना भी ट्रेंड से आउट है। सही है, तभी उस पर अपन जाएंगे ही नहीं। सही है, ताकि हम लोग उसके बाद नहीं, उसकी हालात की बात नहीं है, उस पर जाएंगे ना तो वही बात है फिर के कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। इसीलिए हम लोग दो एक्सट्रीम्स को पकड़ लेते हैं। सही है, लेकिन एक्सट्रीम से दोनों सिमिलर है कि सबसे ज्यादा जीडीपी तो उसका सबसे ज्यादा नहीं, अपने को तो नंबर चाहिए ना। एक एक्सट्रीम पे वो 2 नंबर दे रहा है। ओवरऑल ट्रेंड तो अर्जेंटीना बहामास के लिए भी है। ओवरऑल ट्रेंड में हमारे पास क्या हो रहा है कि देखिए देखिए, मेजॉरिटी दुनिया को देखें तो ऐसा ही है। नहीं मेजॉरिटी दुनिया को अपन को नहीं देखना, अपन को सिर्फ ये 5 कंट्री को देखना है। सही है, डन है। और अगर मैं 5 कंट्री को देखूं तो सिर्फ हमारे पास क्या हो रहा है कि एक बहामास और एक अर्जेंटीना का ही एक मसला आ रहा है। अर्जेंटीना में इतना मसला नहीं है, सिर्फ बहामास का मतलब मेजॉरिटी में मसला नहीं है। अर्जेंटीना ट्रेंड में आ रहा है, बहामास नहीं आ रहा है। बहामास सिर्फ नहीं आ रहा है, अर्जेंटीना ट्रेंड में। तो मतलब एक इसकी वजह से अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई पूरा रिलेशनशिप बहामास का सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, उसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, वहाँ की एनवायरनमेंट हो सकती है, सवाल ये है भाई रिलेशनशिप था। सही, आप बताओ, हम बता सकते हैं ना कि अलग है। आप ये बोल दें भाई, आप एक पॉइंट ऐड कर देंगे भाई, हाउएवर इफ यू टॉक अबाउट बहामास तो भाई उसका जो रिलेशनशिप है दैट इज डिफरेंट। पाकिस्तान की पता नहीं कितनी है, 66 है शायद, 60 तक तो होगी। 60 नहीं 60 50 के बाद तो वैसे ही बोनस होता है ना। नहीं 63 के बाद तो अपन नहीं जाना भाई, आजकल 50 के बाद ही हो रहा है। नए वाले तो सारे बाल कब सफेद हो रहे हैं, किससे? रात के बाद मुकम्मल 40-45 हो जाता है। यार जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ से बच्चे के 17 से मेरे हो गए थोड़े बहुत तो। अबे वो तो स्ट्रेस वाले की वजह से आपने डाई किया है? नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूँ हो जाए भाई। नहीं, अरे सर वो स्ट्रेस वाले की वजह से नहीं, थोड़े बीच में है वाइट। सर स्ट्रेस, दूसरा नमी की वजह से बाल का सर नमी और का गलत तो पानी, गंदा पानी, ये सब नमकीन पानी भाई इसने गलत ऐसा बोला, मेरी वो हो गई। नहीं गंदा पानी से हाँ, नहाएंगे। नहीं पहले आपने गलत बोला ना, मेरी वो हो गई थोड़ी बहुत। नमी के पानी से, नमी वाले पानी से होता है। ये होता पता है क्यों है? मेरा तो पहला मसला जो टोपी पहनी हुई होती है ना, बोल रहा सर आपको। हां ऐसे वाले से ना आता है। इधर से बोल रहा सर। अच्छा ज़्यादा हो गया। चलो भाई आगे चलते। 66 ईयर्स है। अरे यार 1-2 साल का ही फर्क है ना, मसला जो नहीं है। सैमसंग यूज करता है उसको 60 ऐसे टीवी कराची की पाकिस्तान की नजर उतनी ज्यादा है। ज्यादा नहीं है, कम नहीं, अगर अपन जापान वगैरह की 90 प्लस है ना। हाँ ये 66 बहुत कम जापान की 90 प्लस है, तो इतना साल रह के क्या करोगे? वही उनको तो गुनाह ही करने वाला। 60, अबे 60 के बाद बंदा करेगा क्या करोगा तो 60 के बाद? अबे करेगा 60 के बाद पैसा वो जो हो- नीचे आया था उस दिन, करने की काम नहीं उससे जो नीचे आया था, क्या है? जो तुम लोग का था वो क्या बोलते हैं, क्या तुम लोग का इवेंट था ना नीचे, हाँ। वो नहीं था, वो कौन आया था, कोई क्या मिनिस्टर था, पता नहीं कौन सा अरे मिनिस्टर हाँ, था। वो मैं छुट्टी करी थी। हाँ यही तो मैं
थे कोई यार, वो नहीं थे कोई फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन आए थे वो? हाँ वो नहीं है? हाँ, तो भाई वो क्या कर रहे थे ऐसे ही, वो भी तो थे ना 60+। नहीं, वो तो ऐसे सिर्फ नाम के लिए, पीछे सारे इधर दो वाले। अच्छा अगर बढ़ जाओ बच्चों में बांटो जायदाद भाई तू। अच्छा भाई आगे चलते हैं। नहीं भाई ज़्यादा क्यों बांट? 60 के बाद क्या करेगा, कैसे करेगा? 60 के बाद तो मजा आएगा। आ जाओ भाई, अबे रिकॉर्ड हो रहा है यार। 60 के बाद तो मजा आएगा। Discuss whether or not Bermudian government policy measures designed to reduce unemployment would increase the inflation rate। अब ये सबसे बेकार क्वेश्चन है कि भाई देखो, बर्मुदियन गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लगाए हैं, सही है क्या, इसकी वजह से अच्छा टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, जो उसने नहीं मेजर्स ऊपर लगाए थे, कौन कौन से मेजर थे? डिमांड साइड पॉलिसीज थी और सप्लाई साइड पॉलिसी थी। तो क्या इससे आप जो है वो इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ेगा या कम हो सकता है? तो ये बेकार सवाल का आंसर जरा देख लेते हैं कि अगर आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाते हो, अगर एग्रीगेट डिमांड आ जाए तो डिमांड पर इन्फ्लेशन होगी, सही है। ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज नहीं है, इन्फ्लेशन आप एक्सपीरियंस जो है वो कर रहे होगे। डिमांड ज्यादा नहीं होगी एग्रीगेट सप्लाई से, आप लोग वो साइन होता नहीं बनाते। सॉरी सर, डिमांड बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन तो वैसे ही बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ गई। ऐसा ही है। और दूसरा, रिसोर्सेज भी यूटिलाइज हो रहे हैं, रिसोर्सेज है नहीं, वही बिल्डिंग वाली एग्जांपल, सही है। दूसरा, अपने पास क्या है, शॉर्टेज हो रहा है वर्कर का, वर्कर्स का क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, तो अपने पास क्या होंगे, वेज रेट जो है वो बढ़ जाएंगे, एफओपीज क्या हो रहे हैं भाई अपने, यूटिलाइज हो जाएंगे, सही है। अबे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यार, जब अपने पास अब लेबर क्या थे भाई, 10 लेबर थे, सही है, 10 लेबर थे और हमारे पास जो है ऑब्वियस सी बात है कि वेकेंट पोजीशन ज्यादा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कर की बात सुननी पड़ेगी, और वर्कर फिर अपने मुंह मांगे पैसे मांगेगा, तो पैसे उसको देने पड़ेंगे, इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो मुंह सा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या बात समझ, सही है, डन है। आगे चलते हैं। हाउएवर, अगर सप्लाई साइड पॉलिसी है, अगर सप्लाई साइड पॉलिसी है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, सही है। सप्लाई साइड पॉलिसी सब्सिडी दे दी भाई, सही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ न्यू नेचुरल रिसोर्स, सही है, तो क्या हुआ अपने पास, सर आप चलिए वहाँ पे, मतलब मशीन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ये कौन सा खेल निकाल रहा है सर? अबे यही निकलता है ना, सही है। अच्छा, तो अपने पास क्या हो रहा है, हाँ, कैपेसिटी बढ़ गई, रिसोर्सेज बढ़ गई, सही है। अब इन्फ्लेशन को भी अपन एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हाँ 10% होगा, टेंशन नहीं है, क्योंकि देखो एक चीज याद रखें, बजटेड होता है ना, और बजटेड के हिसाब से ही अगर कुछ हो जाए तो इतना टेंशन, आप लोगों ने सोचा था भाई लेट सपोज कम से कम भी डी पे तो लैंड करेंगे, और डी आ जाए तो तेरे लिए वो ए स्टार की तरह होगा, नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है, डन है। पर आपने सोचा था कुछ और, हुआ कुछ और, सही है। मतलब ये कि आपने सोचा था भाई कि बी आ जाएगा, एमएल वकील ने बोला भाई बी आ जाएगा, आ गया ए स्टार, खुद परेशान, सही है। इसने सोचा था भाई डी आ जाएगा, उन्होंने बोला, उन्होंने मार के इसको भगाया, सही है। तो अब क्या होगा आपके पास, यू के भी नीचे वाला था, यू स्टार, सही है। तो क्या हुआ अपने पास यहाँ पे कि हमारे पास जो है इसमें ही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है डन, मैं ऐसे ही हूँ। आज आगे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर था 7%, जो कि ये बोलता है कि पूरे वर्कर्स एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब एफओपीज फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा था ना 10 वर्कर वाली, ये वहां पे हो नहीं रहा है एक्चुअल में, मतलब स्पेयर कैपेसिटी तो है, ठीक है डन। अच्छा मतलब सर वैसे वहाँ पर जो वेज रेट है वो कम होगा ना, क्यों? सप्लाई ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? देखो झूठ होगा, 70% तो झूठ तो होगा, हुकूमत ने लिखा होगा। चलें आगे आखिरी चीज पे आते हैं। डिस्कस वेदर और नॉट हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन रिड्यूस द मार्केट फेलियर कॉज्ड बाय डीमेरिट गुड्स। सर अब ये तो देखो कोई सवाल है, पूरा नंबर है इसमें, तो देखो हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, सही है, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा, जॉब चली जाएगी। बरमूडा से भी कम है, पागल कितना है। है? 6%। इनडायरेक्ट टैक्सेस से जॉब की बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है यहाँ पे अपना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। बता भाई, ये वाला तो आसान सवाल है, क्या बता रहे भाई प्राइस ज़्यादा से कम होती है, क्वालिटी कम से इंडिया का 8.1
Canada हमारा 6% है सर। सर यू नो सर वर्ल्ड नहीं इकोनॉमी ये चीज अगर डीमेरिट गुड ज्यादा वैसे सेकंड होता है मतलब इनइलास्टिक है तो बेशक तो अगर मुझे भाग हुआ 5 इलास्टिक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत सही है। हम लोग ये बोलेंगे भाई यार एक मिनट आ जाओ। आपकी प्राइस ज्यादा से बढ़कर डिमांड कुछ देती है ना थोड़ी बहुत तो सही है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लगाओगे। अबे यार एक मिनट यार, अच्छा करा सुकून से पढ़ रहे थे। सही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आप लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट में रिड्यूस होगा, कुछ एक्सटेंट तक तो होगा। प्लस गवर्नमेंट विल बी एबल टू जनरेट टैक्स रेवेन्यू एंड उस टैक्स रेवेन्यू से गवर्नमेंट कैन डू सम एजुकेशन कैंपेन। सही है, समझा रहे हैं आपको बार बार कि भाई ये गलत चीजें छोड़ दे, अभी भी वक्त है वरना हो जाएगा ऐसा। सही है, आपको बता रहे हैं, वो नहीं आता है मूवी के स्टार्ट में सिगरेट सर वो लिखा होता है कोने में ऊपर वो आता है ना भाई कि पहले मैं ऐसा था 10 बच्चों का बाप आता है अब मैं ऐसा हो गया। सही है, तो ये आप एजुकेशन कैंपेन्स ने सही है समझाएं लोगों को। आई बात समझ, पर एक चीज याद रखिए बेटा, सर तुम क्या हंस रहे हैं तो हमारे पास कभी पकड़ा नहीं तो आप क्या कर सकते हो भाई कि देखो मार्केट फेलियर से आप रिड्यूस कर सकते हो, पर वही बात है कि यार ये सारी चीज़ें मैं फजूल बातें कर रहा हूँ क्योंकि भाई इनइलास्टिक डिमांड है, एडजेक्टिव गुड है, जितना भी समझा दो सही है। डिमांड तो है लोग तो खरीदेंगे। डिमांड कम से कितनी है बहुत कम रेट दिया सर, इसका habit देखो, एडिक्टिव और हैबिट फॉर्मिंग गुड ही है। सर ये आम बंदे की आदत से नहीं छूटेगा कि आप के बैन लगा रहे हो आप नहीं पियो चर्च ऐसे नहीं, obvious सी बात है। इसकी बड़ी अच्छी टेक्निक है भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया। अब वो 16 साल में मुकम्मल बैन कर दिया सिगरेट से। अब वो ना एक साल से ना एज लिमिट हर साल बढ़ती जाएगी। इससे ये होगा कि 16 और 15 साल का बच्चा ना मसला ये है कि देखो बैन लगाना है ना, किसी को रोकना सर ये ज्यादा खतरनाक है। सर इसकी टैक्टिक है ना, इससे बंदा शुरू ही करेगा ना। ये तो है सर पाकिस्तान में एक बैन है गाड़ी चलाना नहीं बैन। लोग कंज्यूम देखो एडिक्टिव है ना, हैबिट फॉर्मिंग लोग तो खरीदेंगे। गन्स है ना, गन्स के दो यूजेस हैं, गन्स के दो यूजेस हैं। मैं अच्छा यूज भी कर सकता हूँ तो मेरिट गुड है। सही, देखो डीमेरिट गुड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ पर इसकी हरकतों की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ये बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मैं नहीं हो रहा। खतरा आपको ज्यादा होगा, आपका जितना इनहेल कर रहे होंगे ना आप समझ आ गई बात? सर ये सोशल खत्म हो गया, डन है, ओके हो गया भाई। तो ये देख ले बेटा, ओ भाई अपने पास ये फेब मार्च पेपर 22 सही IGCSE का पेपर अपन ने जो है सॉल्व कर लिया, केस स्टडी, ठीक है।